ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सर पहले तो दैनिक सवेरा से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। विजयपाल जी, आज आपने कैंडिडेट उतारे हैं, किस पोस्ट पे किस कैंडिडेट को उतारा गया? आज आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हमने एमसी के इलेक्शंस के लिए उतारे, उनमें एक बहुत ही योग्य और समझदार और पढ़े लिखे साथी योगेश धिंगरा जी जो एडवोकेट हैं जी, उनको हमने मेयर के पद के लिए उनका नामांकन किया है, क्योंकि उनके लिए सभी पार्षदों का एक मत था। उसके साथ साथ जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं उनके लिए मुनव्वर जी, जो सेक्टर 56 पलसौरा और कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिप्टी मेयर के लिए हमारी एलओपी जसविंदर कौर जो कायम वाला गांव से हैं और गांवों के रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनके नामांकन पर रहे। विजयपाल जी, अगर देखा जाए हाउस की स्थिति तो उसमें आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 11 वोटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 18 हैं। तो आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या रहेगा? क्या कांग्रेस का सहयोग लोगे? देखिए, आपको मालूम है कि पिछले एमपी के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे मनीष तिवारी जी, उनकी खुल की इमदाद की थी, और ये भी कुछ वायदा था कि मेयर का जो पद है वो आम आदमी पार्टी के लिए होगा, और पहले इस पर कार्रवाई भी होती रही है। आज उन्होंने भी सभी पर्चे भरे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी अपने पर्चे दाखिल किए हैं। अगर कभी ये महसूस हुआ कि ये जो बीजेपी है ये धन बल का प्रयोग करके और दूसरे पार्षदों को बैका फुसला कर थ्रेट्स दे के अपनी तरफ करती है, और ये जुमला पार्टी है और इसने शहर के लिए कुछ नहीं किया सिवा वोट चोरी, कूड़ा चोरी, और आपका अभी तो चारा चोरी का बहुत बड़ा एक मसला आपके सामने आया था। अब इनको अचीवमेंट्स कहें या क्या कहें, लेकिन इनके हालात यही हैं। इन्होंने शहर के लिए या ख़ासकर गांव और कॉलोनी के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ पार्षद हमारे साथ थे, चाहे वो कांग्रेस से हों चाहे बाहर से हों, अगर इस नीति में विश्वास रखते हैं तो उम्मीद है कि वो ऐसे लोग साथ खड़े होंगे। आने वाले टाइम में 29 तारीख को शायद कुछ अच्छी संभावना। सर, आम आदमी पार्टी पिछले बारी जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ रही थी, अभी भी कोई संभावना है? क्योंकि गठबंधन की बात पहले भी चल रही थी, अभी भी कोई संभावना है कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने की? गोयल साहब, ये बात हम कई बार क्लियर कर चुके हैं और कांग्रेस भी क्लियर कर चुकी है कि गठबंधन अभी नहीं है। शायद आने वाले समय में जनरल इलेक्शन जो हों तो शायद हम अलग अलग ही लड़ें, लेकिन हम चाहते थे कि जो मेयर का इलेक्शन है, जैसा इन्होंने वायदा किया था, उस वायदा को पूरा करें। आने वाले 29 तारीख को भगवान इनको सबूत दे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस का आप समर्थन चाह रहे हैं? मैं उन सब लोगों का समर्थन चाह रहा हूं जो चाहते हैं कि बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी जो है वो मेयर की कुर्सी से बाहर रहे। ये थे विजयपाल जी, जो कि चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रेजिडेंट है गया, और आम आदमी पार्टी ने भी अपने तीनों पोस्टां ते तीनों कैंਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤੇ ਆ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਮਧਿਅੰਤਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਜਿੱਤਣ ਲਈ 19 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 18 ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੀ 18 ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 19 ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 11 ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 7 ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਤੇ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सर पहले तो दैनिक सवेरा से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। विजयपाल जी, आज आपने कैंडिडेट उतारे हैं, किस पोस्ट पे किस कैंडिडेट को उतारा गया? आज आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हमने एमसी के इलेक्शंस के लिए उतारे, उनमें एक बहुत ही योग्य और समझदार और पढ़े लिखे साथी योगेश धिंगरा जी जो एडवोकेट हैं जी, उनको हमने मेयर के पद के लिए उनका नामांकन किया है, क्योंकि उनके लिए सभी पार्षदों का एक मत था। उसके साथ साथ जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं उनके लिए मुनव्वर जी, जो सेक्टर 56 पलसौरा और कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिप्टी मेयर के लिए हमारी एलओपी जसविंदर कौर जो कायम वाला गांव से हैं और गांवों के रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनके नामांकन पर रहे।
वीरपाल जी, अगर देखा जाए हाउस की स्थिति तो उसमें आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 11 वोटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 18 हैं। तो आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या रहेगा? क्या कांग्रेस का सहयोग लोगे? देखिए, आपको मालूम है कि पिछले एमपी के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे मनीष तिवारी जी, उनकी खुल के इमदाद की थी। और ये भी कुछ वायदा था कि मेयर का जो पद है वो आम आदमी पार्टी के लिए होगा, और पहले इस पर कार्रवाई भी करते होती रही है। आज उन्होंने भी सभी पर्चे भरे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी अपने पर्चे दाखिल किए हैं। अगर कभी ये महसूस हुआ कि ये जो बीजेपी है ये धन बल का प्रयोग करके और दूसरे पार्षदों को बैका फुसला कर थ्रेट्स दे के अपनी तरफ करती है और ये जुमला पार्टी है और इसने शहर के लिए कुछ नहीं किया सिवा वोट चोरी, कूड़ा चोरी, और आपका अभी तो चारा चोरी का बहुत बड़ा एक मसला आपके सामने आया था। अब इनको अचीवमेंट्स कहें या क्या कहें, लेकिन इनके हालात यही हैं। इन्होंने शहर के लिए या खासकर गांव और कॉलोनी के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ पार्षद हमारे साथ थे, चाहे वो कांग्रेस से हों चाहे बाहर से हों, अगर इस नीति में विश्वास रखते हैं तो उम्मीद है कि वो ऐसे लोग साथ खड़े होंगे। आने वाले टाइम में 29 तारीख को शायद कुछ अच्छी संभावना। सर, आम आदमी पार्टी पिछली बारी जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ रही थी, अभी भी कोई संभावना है? क्योंकि गठबंधन की बात पहले भी चल रही थी, अभी भी कोई संभावना है कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने की? गोयल साहब, ये बात हम कई बार क्लियर कर चुके हैं और कांग्रेस भी क्लियर कर चुकी है कि गठबंधन अभी नहीं है। शायद आने वाले समय में जनरल इलेक्शन जो हों तो शायद हम अलग अलग ही लड़ें, लेकिन हम चाहते थे कि जो मेयर का इलेक्शन है, जैसा इन्होंने वायदा किया था, उस वायदा को पूरा करें। आने वाले 29 तारीख को भगवान इनको सुबुद्धि दे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस का आप समर्थन चाह रहे हैं? मैं उन सब लोगों का समर्थन चाह रहा हूं जो चाहते हैं कि बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी जो है वो मेयर की कुर्सी से बाहर रहे। ये थे विजयपाल जी, जो कि चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रेजिडेंट है, और आम आदमी पार्टी ने भी अपने तीनों पोस्टां ते तीनों कैंਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤੇ ਆ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਮਧਿਅੰਤਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਜਿੱਤਣ ਲਈ 19 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 18 ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੀ 18 ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 19 ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 11 ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 7 ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਤੇ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗ ਸਵੇਰ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।